सावधान। अर्थ मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्यामि च श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यथं नरदेव्यं गन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तौ सुज्ञानमोहं शिरसा इच्छामि मंत्रे सुधभक्ति कावसगो कोतोसलं अंगोबं पहिनै पाहुडै परियम सुतपडमान वो पूज्या चुलिया चेव सुतति सुतथै थुई धम कहां निचकालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य परमेष्ठी श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मुखे पंचभ्याचार करण सत्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायर घोर छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णन पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसल समनान समदन संचारी जुत्तानम पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम उपाध्यायनम तीरेन गुण पालनयानम सवसानम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि बन्धामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमद् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगली ग्रंथ प्रमोद सार जी की कांट जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है। इससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें आचार्य भगवंत ने जीवस्य परवनम, यानी जीव की परूपना कहूंगा, जो कि 20 परूपना के द्वारा जीव जीव के लिए 20 परूपना के द्वारा जीव के बारे में बताएंगे। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा पांचे, फिर गति इंद्रिय का योग वेद कषाय संजम दर्शन लेश्या भव्यक्त सम्यक्त संज्ञा आहार और 20वीं परूपना उपयोग है, जिसमें सर्वप्रथमाचार्य ने 14 गुण स्थान में होने वाले जो जीव के स्वतत्व हैं 5 प्रकार के भाव, उसके बारे में बताए कि किस समय किस गुण स्थान में कौन कौन से भाव किस किस अपेक्षा से होते हैं। उसके बाद गुण स्थान पर रूपना हमारी पूरी हो चुकी है, पहली पर रूपना। आज हम जीव समास पर रूपना शुरू करेंगे। चित्रम सुगम पणनीयम जिनिंदवर्णे विचंदमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवनम पोच्छम। जीव समास, समास का मतलब क्या होता है? समास का शब्दार्थ में संग्रह करना। समास का मतलब संग्रह करना। यहाँ किसका कौन सा समास चल रहा है? वस्तुओं का भी संग्रह होता है, जैसे दाल बोलने से सारे प्रकार की दाल संग्रह हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर हम जो, चूंकि हमारा तो जीव कांड चल रहा है, तो जीवों का संग्रह करना। जीवों का क्या संग्रह करना? जीव तो है ही है। तो दरअसल में जानने योग्य विषय वस्तु को अलग 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 तरीके के समान गुणधर्म पाए जाते हैं। जितनी भी वस्तु हम लोग जानते हैं, सब में अलग अलग तरीके से समान गुणधर्म पाए जाते हैं ना। कुछ कुछ वस्तुओं में, जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल सड़ता गलता वो पुद्गल है, तो सामान्य गुण धर्म वहां पर सामान्य नहीं है ना। सामान मन समान, समान, बराबर। यहाँ पर चूंकि जीव, हम लोग जीव कांड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ समान गुण धर्मों के द्वारा जो विषय वस्तु का बंटवारा होता है, जिस भी विषय वस्तु को हम जाने, यहाँ जीव को जाने हैं तो जीव का होगा, विषय वस्तु का बंटवारा हो, वर्गीकरण होता है, उसे समास कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जानने योग्य विषय में अलग अलग तरीके के समान गुणधर्म पाए जाते हैं, और समान गुणधर्मों के द्वारा जो वस्तु का, विषय वस्तु का जो निरूपण बंटवारा होता है, उस या वर्गीकरण कहिए, बंटवारा अथवा वर्गीकरण होता है, उसे समास कहते हैं। जैसे कोई बोले पानी, तो पानी जैसा गुणधर्म किस में पाया जाता है? दूध में, तेल में। क्या समान वहां पर है कि कोई भी बिना किसी बर्तन के नहीं रह सकता है ना। कोई बर्तन के अंदर रखेंगे, नहीं रखेंगे तो बह जाएगा। कैसा गुण है उसमें? बह जाएगा, अगर किसी बर्तन के अंदर नहीं रखेंगे तो। और तरल रूप से होता है।
तो यहाँ पर वही गुण धर्म की बात बताई जा रही है कि समान गुण धर्म के द्वारा विषय वस्तु का जो वर्गीकरण होता है उसे समास कहते हैं। ऐसे तो सभी जीव में चेतना गुण पाया जाता है, दर्शन गुण पाया जाता है, पर उसके बाद भी यहाँ पर चूंकि संसारी जीवों की बात चल रही है, तो संसारी जीवों में जो वर्गीकरण होगा वो उनके कर्म के कारण होगा, और कर्म में भी खास करके नाम कर्म के कारण। जैसे एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, इस तरह से बोलते हैं अपने लोग, तीन इंद्रिय जाति, तो जाति नाम से वर्गीकरण हो गया। संगी असंगी, ये मन के कारण वर्गीकरण हो गया, ये संगी जीव है। मनुष्य देव नारकी संगी ही होते हैं। तो ये जो वर्गीकरण हो रहा है, तो इसको समास कहते हैं। समान गुण धर्म से जो वर्गीकरण होता है उसको समास कहते हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रंथ की ओर चलते हैं। गाथा नंबर 70। जीव समास का निरुक्ति पूर्वक सामान्य लक्षण। जेहि मने आजीवा न जंते बहुविहावित जादी ते पुनः संगत संगहि दत्था जीव समासाति भिन्नेया। जेहि मने आजीवा न जंते बहुविहावित जाति ते पुनः संगहि दत्था जीव समासाति भिन्नेया। गाथा का उच्चारण करें। जेहि अणेया जीवा नजन्ते बहुविहावितज्जाति ते पुनसंहि दत्था जीव समाशाति भिन्नेया। जेहिम, जिससे, जिनसे, अनया जीवा, अनेक जीव, जिसके द्वारा अनेक जीव न जनते, जाने जाते हैं। बहुविहा भी तज्जाति, ना बहुविहा नाना प्रकार की, तज्जाति तत् संधि विच्छेद होकर के तत् प्लस जाति हो जाएगा। जातियों के द्वारा जातियां जानी जाती है। तत् जाति उनकी जातियां, किनकी, जीवों की। तत् जाति उनकी नाना प्रकार की जाति। बहुविहा भी तत् जाति बहुत प्रकार की जाति जानी जाती है। ते पुनः संघ तथा उन जातियों के आधार पर फिर उन लोग को संग्रह करने वाले, संग्रहिता संग्रह करने वाले जीव समासा विनया, उन धर्मों को जीव समास कहते हैं, विनया कहते हैं। अर्थात जिन धर्म विशेषों के द्वारा नाना जीव और उनकी नाना प्रकार की जातियां जानी जाती है, जातियों का संग्रह करने वाले ऐसे उन धर्मों को जीव समास कहते हैं। यानी जिस गुण धर्म के द्वारा, क्योंकि यहाँ केवल जीव की चर्चा चल रही है, जीव कांड है तो खाली जीव के लिए यहाँ पर चलेगा। तो मतलब जिन गुण धर्म के द्वारा जीव, जो बहुत प्रकार के जीव हैं, बहुत सारे जीव, अनंत जीव हैं, तो उनकी नाना प्रकार की जातियां भी हो गई। जैसे अभी हम लोगों ने कहा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पर्याप्त पर्याप्त, कई तरह की इस तरह से जातियां हो जाएगी। संगी असंगी, है ना, सूक्ष्म पादर, तो इस तरह से बहुत सारी जातियां हो रही है ना। तो उन जातियों की अपेक्षा जिस जीवों का संग्रह किया जाए वो एक जीव समास बन जाएगा। जैसा कि हम लोग 14 जीव समास तो हम लोग सभी जानते हैं ना, वो किस तरह से हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है। एक इंद्री, दो इंद्री, एक, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, फिर एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर, और पंचेंद्रिय संज्ञा संगी, इस तरह से 7 का पर्याप्त अपर्याप्त करके 14 जीव समास होते हैं। तो कैसे ये भेद बने? उनके गुण धर्म के कारण बने ये भेद। विशेषार्थ, यद्यपि जीव बहुत हैं और बहुत प्रकार के हैं, जैसे पृथ्वी, रेत, पत्थर आदि, तथा जल, ओस, बर्फ आदि। अब कोई एक इंद्री में पृथ्वी काय की बात चलेगी, तो बालू, रेत, पत्थर, जितने भी तरह के रत्न, कोयला जो भी हैं, ये आ जाएंगे पृथ्वी काय में, तो ये पृथ्वी काय कहला जाएगी। जल की बात चलेगी, जल काय जीव कौन कौन से, तो जल है, ओस है, पत्थर है, भाप है, पत्थर कहते बर्फ है,
ये सारे या किस में आ जाएंगे, जल काय की ये पर्याय सारी हो जाएगी, सारे गुणधर्म इसमें मिलेंगे। जल काय के, वायु कायिक में तेज हवा है, हल्की हवा है, कम हवा है, आंधी है, तूफान है, ये सब क्या हवा के का इसमें गुणधर्म पाया जाएगा। अग्नि है तो दावा नल है, बड़वा नल है, जठरा नल है, जंगल में लगने वाली ज्वाला है, या सामान्य अग्नि जो घर में जलती वो है। तो इस तरह से अग्नि के गुणधर्म, इन सब में अग्नि के गुणधर्म पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अग्नि का एक जीव हो जाएंगे। वनस्पति का वृक्ष है, लता है, पौधा है, घास है, जितने भी तरह की ये वनस्पति का एक जीव है, तो वे सारे उसमें सारे इसमें किसके गुणधर्म पाए जाएंगे, वनस्पति कायिक के पाए जाएंगे। तो गुण धर्म एक जैसे जिनमें पाए जाते हैं उनका कलेक्शन करना, उनको इकट्ठा करना एक जीव समास बन जाता है। तथा यद्यपि जीव बहुत हैं, बहुत प्रकार के हैं, तथापि इन सबके एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो जब एक इंद्रिय के हिसाब से करेंगे, ये जो बंटवारा होगा बहुत तरह से होगा, बंटवारा कई तरह से करेंगे, जैसे पर्याप्त अपर्याप्त इंद्रियों के द्वारा करेंगे, काय के द्वारा त्रश है कि क्या नाम अवर है, तो ऐसे हमें बताना चाहिए। लेकिन इनमें पांचों में क्या है, एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो हम इंद्रिय की अपेक्षा अगर वर्गीकरण करने चलेंगे तो क्या कहेंगे, ये पांचों जीव एक इंद्रिय जीव समास है। ये जो पांचों अभी हम लोग बोले हैं, ये जब हम इंद्रिय की अपेक्षा वर्गीकरण करने चलते हैं तो पांचों को एक इंद्रिय कहा जाता है। इस सदृश धर्म की अपेक्षा वे सब अनंतानंत जीव एक इंद्रिय जाति में गर्भित हो जाते हैं, है ना। स्पर्शन इंद्रिय के धर्म के कारण एक जैसा धर्म सब में पाया जा रहा है। कौन सा, स्पर्शन धर्म। तो इस तरह से एक इंद्रिय में पांचों तरह के गर्भित हो गए। विवक्षित सामान्य धर्म के द्वारा जो लक्षित किए जाएं या जाने जाएं, वे सब जीव एक जाति के अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इस तरह से आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भाई किसी भी विवक्षित का मतलब जिस भी धर्म को आप लेके चले, है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक इंद्रिय लिया, कहीं पर बादर ले लेंगे, कहीं पर सूक्ष्म ले लेंगे, कहीं पर संगी ले लेंगे, कहीं पर असंगी। विवक्षित धर्म माने जिस धर्म से आप विवक्षा करना चाह रहे हैं उस धर्म में जितने जीव पाए जाएंगे वे सब सारे के सारे जीव एक जाति में अंतर्भूत हो जाए। संगी कहने से जितने भी संगी जीव हैं वे सारे संगी में अंतर्भूत हो गए। तो जीव समास में उन जातियों का संग्रह किया जाता है। तो जीव समास क्या है, जो अलग अलग धर्म के कारण परंतु आपस में सामान्य धर्म के द्वारा जिन जातियों का संग्रह किया जाता है उसको समास कहते हैं। उस जाति का जिसमें संग्रह किया जाए वह जीव समास है। यहाँ पर गुण धर्म जो पाया जा रहा है वो जीव समास नहीं है। सामान्य गुण धर्म वाले जो जीव पाए जाते हैं वो जीव समास है। हाँ, ऐसा हम लोग नहीं समझ लें। यहाँ पर एक इंद्रिय पना जीव समास है। एक इंद्रिय तो उसका गुण हुआ, उस गुण में जो जो जीव आ रहे हैं वो जीव समास कहलाएंगे। गुण धर्म को जीव समास नहीं कहना है। गुण धर्म जिस जिस वस्तु में पाया जाए एक जैसा, उन सब का संग्रह करना जीव समास है। तो इस तरह से इन्होंने जीव समास किसे कहते हैं, कौन कैसे किया लिया जाता है वो बताया पहली गाथा में। अब गाथा नंबर कुछ पूछना है क्या, आगे चले। माता जी बंदामी 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 मंगलाचरण करते थे। माता जी बंदामी। वंदामी माता जी, बंदामी माता जी, वंदामी बंदामी माता जी। माता जी, माता जी सादर बंदामी वंदनी वंदामी दीदी सादर माता प्रणाम जी, दीदी। बंदामी माता जी। माता जी वंदना माता। तो हम लोग यहाँ पर जीव समास किसे कहते हैं, कोई पूछे तो भाई समान गुण धर्म के द्वारा जिस जिस विषय वस्तु में पाया, जिस विषय वस्तु में समान गुण धर्म पाया जाता उनको लक्षित करना जीव समास कहलाता है। उस एक जाति को लेकर के वो एक समास हो जाएगा।
अब ये किस किस कारण से जीव समास का लक्षण, जैसे बोले कहीं पर भाई ये कर्म भूमि के मनुष्य हैं, ये भोग भूमि के मनुष्य हैं, तो उत्पत्ति के कारण एक जीव समास बन गया है ना। जैसे कहते हैं भाई कर्म भूमि वाले को ही मोक्ष होता है, ऐसा कहते हैं ना, तो ये कर्म भूमि के हिसाब से जीव समास हो गया। तो यहाँ पर वही अब किस किस तरह से जीव समास को लेंगे आगे बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले कहते हैं उत्पत्ति के कारण की अपेक्षा जीव समास का लक्षण। तस् चतुर्जुगाण मध्ये अविरुद्धे हिमजुद जातिकम् उदये जीव समासा होन्ति हो तब्भव सारी च सामन्ना। तस् चतुर्जुगान मध्ये अविरुद्धे हिमजुद जातिकम् उदये जीव समासा होन्ति हो तब्भव सारी च सामन्ना। गाथा का उच्चारण करें। मध्ये अविरुद्धे जुदजाधिकं मुदे जीव समाजा होती हूँ तव भवा सारी छ सामना। तस जदु जुगान मध्य, तस माने त्रस आदि चार, जुगान माने युगलों में के मध्य में, त्रस आदि चार युगल के मध्य में अविरुद्ध हिम, अविरुद्ध कर्म पर, मतलब यहाँ आ जाएगा क्योंकि समास किसके कारण बन रहे हैं, कर्म के कारण बन रहे हैं और किसी कारण नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर्म प्रकृति आ जाएगी। जो भी जीव समास बन रहा है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय सूक्ष्म बादर, तो ये क्या है, सारे मोस्टली जो जीव समास बन रहा है सात कर्म के द्वारा नहीं बन रहा है, बल्कि नाम कर्म के द्वारा ही ज्यादा एक इंद्रिय आदि त्रस बादर पर्याप्त अपर्याप्त किसके भेद है, नाम कर्म के भेद है। तो यहाँ जो जीव समास जितने भी बन रहे हैं, किस 8 कर्म में सबसे ज्यादा नाम कर्म के कारण वर्गीकरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म प्रकृतिया अविरुद्धे हिम, अविरुद्ध कर्म तृतीया का बहुवचन है, तो अविरुद्ध कर्म प्रकृतियों से जुद माने युक्त, जाति माने जाति, कम उदय जाति नाम कर्म के उदय से, कम उदय कर्म के उदय से जीव समासा होते, जीव समास जो कि यहाँ पर उत्पत्ति के कारण बताए हैं, तो यहाँ पर कह दिए क्या कि जाति नाम कर्म के उदय से जीव समासा होते, जीव समास होते हैं। तब का तत् हो जाएगा, तत् भव सारिच्छ सामान्य, और उनका तत् भव है, तत् का फिर हिंदी में भी लिखने में तद हो जाएगा, तद भव सामान्य, सारिच्छ माने सादृश्य, सामान्य माने सामान्य, उनका जो भव है यानी उत्पत्ति होने का जो कारण है, सारिच्छा सबका समान है, सामान्य है, यह जीव समास है। त्रस आदि चार युगलों के मध्य अविरुद्ध कर्म प्रकृतियों से युक्त जाति नाम कर्म उदय, जाति कर्मोदय होने पर जो तद्भव सादृश्य सामान्य है, वह जीव समास है। उत्पत्ति के हिसाब से बता रहे हैं, तो उत्पत्ति के हिसाब से चार युगल कौन कौन सा बन जाएगा, तरस स्थावर सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण, इस तरह से चार जो जीव समास बनेंगे उत्पत्ति के कारण बनेंगे। चार जो वर्गीकरण होगा उत्पत्ति के कारण होगा। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं, आगे आगे देखें। नाम कर्म की त्रस विशेषार्थ देख रहे हैं। नाम कर्म की त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त व प्रत्येक साधारण, इन 8 प्रकृतियों के मध्य त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक अथवा त्रस बादर अपर्याप्त प्रत्येक, ये परस्पर अविरुद्ध प्रकृतियां हैं। ये कैसी प्रकृति है, अविरुद्ध है यानी विरुद्ध नहीं है। या तो त्रस होगा तो बादर होगा ही, प्रत्येक होगा ही, क्योंकि साधारण नहीं होता है त्रस, साधारण जीव समास, साधारण नामकरण किस में पाया जाता है, साधारण वनस्पति में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रत्येक त्रस ले लिया, तो त्रस के साथ त्रस बादर ही होते हैं,
त्रस सूक्ष्म नहीं होते। सूक्ष्म और बादर का भेद जो होता है वह एक इंद्रिय में होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रस के साथ त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, अथवा त्रस बादर अपर्याप्त भी हो सकता है, त्रस प्रत्येक। तो इस तरह से अविरुद्ध प्रकृतियां हैं, माने एक जैसी हैं। त्रस के साथ स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन तीनों का विरोध है। क्यों विरोध है? क्योंकि त्रस जीव स्थावर नहीं होते। स्थावर और त्रस विरोधी आपस में, बादर और सूक्ष्म विरोधी आपस में, प्रत्येक और साधारण परस्पर विरोधी है। इसलिए त्रस के साथ ये नहीं आएगा। पर्याप्त पर्याप्त तो सभी जीव होते हैं। तीन का विरोध है। स्थावर के साथ त्रस का विरोध है। शेष 6 प्रकृतियां अविरुद्ध है, किंतु सूक्ष्म व बादर परस्पर में विरुद्ध है। इसी प्रकार शेष 2 युगलों की प्रकृतियां भी परस्पर विरुद्ध है। एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म की 5 प्रकृतियों में से किसी एक जाति नाम कर्मोदय के साथ यथासंभव इन 8 प्रकृतियों में से 4 अविरुद्ध मिल जाने पर जो तदभव तेसु भवम विद्यमानम तदभव तेषु, जिस भव में, सप्तमी का बहुवचन है, जिस भव में विद्यमान तद वो तदभव कहलाता है। मिल जाने पर जो तदभव अर्थात उनमें विद्यमान जो सादृश्य सामान्य है वह जीव समास है। 8 प्रकृति ऊपर बताए, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक और स्थावर सूक्ष्म, और उसी में फिर पर्याप्त पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 8 प्रकृति का नाम ऊपर दिए हैं। जैसे एक इंद्रिय जाति नाम कर्म उदय के साथ पृथ्वी स्थावर काय बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर मिलाने से इसमें, और एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से के साथ जल स्थावर काय बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर मिला देने पर इसमें तथा इन दोनों में एक इंद्रिय जाति स्थावर बादर पर्याप्त व प्रत्येक सादृश्य सामान्य है। दोनों में क्या है? ये सारी चीज एक जैसी है। वो भी एक इंद्रिय जाति है, वो भी पृथ्वी भी स्थावर है, जल भी स्थावर है, और यहाँ पर चूंकि अभी बादर की बात कर रहे हैं तो वो भी, हालांकि ये सूक्ष्म भी होते हैं। बादर है वो भी पर्याप्त, ये भी पर्याप्त, अपर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त कोई गुण जाति धर्म को एक जैसा लेके बता रहे हैं, और प्रत्येक, ये प्रत्येक कहाँ जाए, बादर प्रत्येक, और फिर इसी तरह से यहाँ पर जो एक इंद्रिय जाति स्थावर बादर पर्याप्त व प्रत्येक सादृश्य सामान्य है। तो इसमें साधारण आएगा कि नहीं आएगा? साधारण नहीं आएगा भाभी। साधारण नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि साधारण नाम कर्म का उदय कहाँ रहता है? वनस्पति कायिक में रहता है। वनस्पति काय नहीं बोलेंगे। काय तो जो सब्जी हम लोग अथवा वनस्पति हम लोग बिंदार उदार के सिझा लेते हैं, वो वनस्पति काय हो गई, वनस्पति कायिक। अतः इन दोनों का बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, यह एक जीव समास है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त। सादृश्य सामान्य को त्रियक सामान्य भी कहते हैं। जैसे एक काली गाय दूसरी गोरी गाय, इन दोनों में से गौपना सादृश्य सामान्य है। अर्थांतरों में अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों में जो सदृश परिणाम होता है वह सादृश्य सामान्य अथवा त्रियक सामान्य है। कहा इसी का सादृश्य सामान्य को का दूसरा नाम ये कहते हैं त्रियक सामान्य है। त्रियक मतलब त्रियंच नहीं, त्रियक सामान्य है। कहा भी है सदृश परिणाम त्रियक खंड मुंडादिशु गो गोतोवत। कहाँ से है? ये परीक्षा से है, न्याय शास्त्र से है। तो कहते हैं एक जैसे सामान्य परिणाम जो त्रियक सामान्य है, तो खंडी मुंडी है ना, गाय के लिए कहा जाता है खंडी मुंडी
आदि में सब में गौपना सामान्य रूप से समान रूप से है। इस गाथा में सूचित किया गया है बादर व सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्मोदय के कारण जीव समास में भेद हो जाते हैं। तो बोले इस गाथा में हम उत्पत्ति के कारण बोले हैं, तो उत्पत्ति के कारण यहाँ पर कोई पर्याप्त हो रहा है, कोई अपर्याप्त हो रहा है, कोई बादर हो रहा है, कोई सूक्ष्म हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ ये जीव समास हो गया, पर्याप्त अपर्याप्त बादर और सूक्ष्म के कारण। ये अभी तक किसकी बात चल रही है? ये एक इंद्रिय की बात ही चल रही है, क्योंकि बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय होता है, पर्याप्त अपर्याप्त तो मनुष्य भी होते हैं, पर यहाँ पर जो कि बादर सूक्ष्म की बात चली है, तो यहाँ पर एक इंद्रिय की बात अभी हुई है। दीदी तिर्यक जीव समास के वाली लाइन को एक बार और समझा दीजिए ना। किसको? ये तिर्यक सामान्य क्यों, मतलब क्या है ये चीज? त्रियक सामान्य से एक ऊर्ध्व सामान्य होता है, एक त्रियक सामान्य होता है। त्रियक मतलब ये इसके लिए कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी प्रकृति जो ऐसे भेद 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 बन रहे, तो इसको त्रियक समान कह देते हैं। ऊर्ध्व समान और दूसरी ऊर्ध्व समान से उत्पत्ति का कारण ऊर्ध्व समान नहीं था। ऊर्ध्व समान का मतलब होता, अपने लोग इसमें पढ़े अधः प्रवृत्तिकरण में त्रियक और ऊर्ध्व, तो वहां पर आया था, वहीं पर आया था सबसे पहले त्रियक और ऊर्ध्व। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रकृतियों से हो रहा है, तो इसलिए कह रहे त्रियक सामान्य है। तो ये त्रियक लोक जो होता है वो अलग चीज है क्या? वो दूसरी चीज है, क्योंकि जीव अगर त्रियक लोक से बात करेंगे तो यहाँ त्रियक उसमें अगर घटाएं, देखे आगे कुछ कहते हैं, नहीं तो फिर तो जीव यानी तिरछा हो गया ना, तिरछा। की बात है, लेकिन एक इंद्रिय कल नीचे की जो भूमि है, क्या उसको निगोद की जो भूमि है, वो भी तो त्रियक ही है, तो फिर तो ये बात घटेगी नहीं। अगर हम त्रियक से मध्य लोक ले लें कि तिरछा तिरछा जो मध्य लोक को त्रियक लोक भी कहते हैं, तो इसलिए वो बात यहाँ पर, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि त्रियक का मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे, त्रियक लोग या त्रियंच ऐसे नहीं लगाना है। तिरछा हो गया क्या भाभी? तिरछा हो गया। आगे 14 जीव समास में और देखें क्या समझाते हैं। क्यों घटेगा यहाँ तिरछा? यहाँ तिरछा क्यों, कैसे घटेगा बताइए, समझाइए सुमति भाभी। नहीं, तिर्यक है ना, तिर्यक का मतलब हमको लगा कि तिरछा है तिर्यक। जीव समास के 14 भेद। दीदी फिर यहाँ तिर्यक के लिए क्या लिखेंगे? अभी हम कुछ त्रियक के लिए विशेष नहीं बताए हैं, आगे जितना विशेष बताए निशा जी सारी चीज बता देंगे क्या? नहीं मैं पूछ, नहीं, आप पूछ रहे का मतलब ही 5 आदमी पूछ लिए, हम कल जो जो बताए हैं वो पूछते हैं आप लोगों से, है ना। आज रिमाइंड करते हैं आप लोगों को कि आप लोग कौन कौन क्या बता सकते हैं और किस किस ने लिखा है। नहीं, एकदम अपनी बात पे रहिएगा। कल जितना मैंने चर्चा करके अलग अलग चीज समझाई, मैं उसमें से कुछ पूछती हूँ, मुझे पता तो चलना चाहिए ना। जब एक बार त्रियक पर हमने कह दिया, कविता जी पूछी, इतने पूरे में उस त्रियक को पकड़ के बैठी, वो भी जो मुझे समझ में आया बता दिए। कहीं कुछ कोई भी मुंह नहीं खोल रखा है, कोई भी मुंह नहीं खोल रखे हैं ना, आपके प्रणब में सागर जी मुंह खोल रखे हैं, किसी ने मुंह नहीं खोल रखा है। लेकिन आप लोगों को त्रियक का मतलब चला, और आज बताऊंगी खोज खाद के, कल कोई जवाब नहीं देगा। और उसके दीदी मेरे ऊपर से जल्दी लिखा नहीं जाता ना, मैं इसलिए एक पूछा, 2 पूछा, 3 रह जाता है। आपने त्रियक क्या हो गया, अब क्या लिखे? तो कल जो लिखे निशा जी, मैं कल का सारा पूछती हूँ अभी आप लोगों से। दीदी मेरे तो खैर वैसे ही ज्यादा मेरा तेरा की बात नहीं कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि जब उस चीज को हम कहे भाई हमको त्रियक का मतलब तिरछा होता है, तिरछा में कुछ आ रहा होगा, तो वो ले लें क्या, वो ले लें क्या, जब हम कैसे ले लें? बोल दे भाई, क्या मैंने ग्रंथ रचा है जो मैं बोलती हूँ हाँ ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा ले लो, आप ऐसा, 4 जन आप लोग बोले, 4 चीज बोल दिया आप लोग, चारों चीज अपने मन से ले लीजिए, मेरा नाम लेके कुछ मत लिखिएगा बस। हमको बहुत ताज्जुब होता है, बहुत सरप्राइजिंग होता है आप लोग की बुद्धि पर। आप कितने कितने सिद्धांत जो जानने लायक है, वो तो कुछ नहीं हमको आएगा। और त्रियक से हमारा पता नहीं क्या होगा। त्रियक जो कहीं भी विश्लेषण हमको अभी तक कहीं नहीं मिला कि यहाँ पे त्रियक क्यों लिखा गया। और किसी ने बोला त्रियंश है क्या, तो भाई त्रियंश तो नीचे निगोद में भी पाया जा रहा,
फिर उसको त्रियंचम कैसे कह दें? कहीं कहीं पर आप लोग का दिमाग बाप रे बाप, मतलब हमको लगता है जहाज भी फेल आप लोग के सामने। हर उसी बात को लेके एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप लोग सब अभी माता जी के पास जाएंगे, सबके यहाँ बड़े बड़े महाराज आएंगे, इस सेंटेंस को पूछ करके सभी जगह आ रहे हैं महाराज। मैं तो नहीं पूछने वाली, आप लोग, कविता जी भी जा रही हैं, अभी 10 दिन रह करके आएंगी, महाराज जी से, वीर सागर जी से पूछ के आएंगे कि यह त्रिएक का मतलब यहाँ कहाँ आ करके क्लास में बताएंगे। यहाँ निगोदिया है कि क्या है, त्रियंच लोग है क्या है, आके पूछ के बताएंगे। एक आदमी पूछा, मैंने उस पर कह दिया कि त्रिएक का मतलब तिरछा होता, मैं ज्यादा इसका नहीं कह सकती। क्या छिलका छिल रहे हैं सब कोई, बाबा रे बाबा, धन्य हो भाई, प्रणाम करने लायक आप लोग। कितना जरूरी जरूरी सिद्धांत एकदम नेग्लेक्ट करते हो, उपयोगी नहीं लगता आप लोग का। कहाँ उपयोग लगा इतने 2 सवा पेज पढ़ने में? त्रियक पर उपयोग लगा आप लोग का सबका। त्रियक क्यों लिख दिया पंडित जी? पंडित जी को जाके पूछना पड़ेगा भाई, क्योंकि गाथा में ऐसा कुछ नहीं आया। प्रणाम करने लायक हो भाई आप लोग। आप लोग के लायक ना, पंकज भैया लोग की क्लास ज्यादा ठीक है। जीव समास के 14 भेद। भादर सुह में इंद्रिय वीति चौरिंद्रिय असन्नि सन्निय पज्जत्ता पज्जत्ता ऐसा भादर सुह में इंद्रिय म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए दीदी। बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे, बहुत लोगों के खुले हैं। भादर सुह में इंद्रिय बीती चहुर इंद्रिय सन्नि सन्निय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 हुंती। हम लोग के मंदिर में आज एक लेडीज आती है रोज, तो पूछने लगी आप स्वाध्याय का आता है या वह? उसके बाद कहती हम तो 12 साल का कोर्स कर रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? जीव कांड। बोले हमारा तो जीव कांड भी हो गया, या कर्म कांड हो गया, जीव कांड चल रहा है, तो मैं एक चीज पूछ लूं? बोले ना ना ना, उस तरह से थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा पढ़ा देते हैं हम लोग, तो रट लेते हैं और लिख देते हैं। तो वही क्लास आप लोग के लायक ठीक है। क्या लिखें? निशा जी का क्वेश्चन क्या लिखें? जैसे आज तक सारी चीज का हमको आंसर देती आ रही हो, लिख लिख करके। बोल के थक जाती हूँ कि लिख लीजिए, कहीं पर कुछ बताती हूँ तो बोल के फिर पूछते हैं तो कोई उत्तर। लिखने का मतलब कि वो क्वेश्चन किसी दिन आए तो हम देख करके बोले, बोल तो पाते नहीं है। बादर सुह में इंदिया, इंद्रिय, इंद्रिय माने एक इंद्रिय, बादर सुह में से ए निकल जाएगा, एक इंद्रिय हो जाएगा। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय। वी माने 2 होता है, ती माने 3 होता है, चहु माने 4, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय। असन्नी सन्नीय, असंगी पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय। पज्जत्ता अपज्जत अपजत्ता, पज्जत अपजत्ता, पर्याप्त और अपर्याप्त। एवं इस प्रकार ते 14 होती, इस प्रकार वे 14 जीव समास होते हैं। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 14 जीव समास होते हैं। ये सब गाथा हो चुकी है सुबह की क्लास में। सुबह के क्लास वाले कोई बैठे हैं क्या? जैसा क्लास को बता दीजिए, वहां बताया गया होगा त्रियक का मतलब। बहुत से लोग करते हैं हमारे क्लास में से, तो वहां तो जरूरी बताया गया होगा ना। जरा सा त्रियक का बता दीजिए ताकि हम भी जान जाए, क्योंकि वहां बहुत आगे हो गया होगा, जीव कांड बहुत पहले चालू हो गया था। विशेषार्थ, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर अर्थात स्थूल और दूसरे सूक्ष्म। बादर जीव किसे कहते हैं? इसका एक एक परिभाषा आप लोग दे तो अलग अलग, एक ही जन सब चीज नहीं, और एक ही परिभाषा को दोहराएंगे नहीं।
जो स्वयं बाधित होता है दूसरों को बाधित करता है, और ये आधार से रहते हैं, किसी के अभी आधार। अभी क्या कहा मंजू जी मैंने कि एक ही विशेषता बतानी है। कहाँ भैया मेरा ध्यान रहता है, कहाँ ध्यान रहता है पढ़े लिखे लोग आप लोग। अब भी मैंने कहा कि विशेषता कई है, एक एक विशेषता एक एक लोग बताएंगे। हल्का सा आया नहीं, ये धड़ाधड़ बोलना चालू। चलिए, बादल जी उन्होंने कहा जो क्या शुरू में क्या, जो दूसरे को क्या बोले आप, क्या बोले आप मंजू जी, मैं तो भूल गई। जो स्वयं बाधित होते हैं और दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं। शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा हुआ आया है क्या? शास्त्र के अनुसार बोले, इनका गलत नहीं है। बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दूसरों को आप बहुत पूछने में आप लोग तेज रहते हैं, तो आप लोग शास्त्र की भाषा तो बोलिए कम से कम। चलिए बोलिए। नहीं आ रहा किसी को कुछ, बोलिए रंजू जी, हाथ उठाने की ये जरूरत बिना नहीं। आधार के नहीं रहते हैं, मतलब आधार चाहिए इनको, आधार इसलिए ये चाहिए। बादर है। अच्छा, और बोलिए रंजू जी, आप बोलिए। जो जीव किसी को जो बाधा पहुंचाते हैं और खुद भी बाधित होते हैं, वे बादर जीव होते हैं। आप भी वही बाधा बाधा कहाँ से पढ़ के बोल रहे हो? नहीं है सही, हम नहीं कहते। जो हम पहले कहें कि दोहराएंगे नहीं कोई भी किसी की बात को, है ना, अलग अलग पॉइंट सबको बोलना है। और ये कहाँ पर से आप देख के बोल रहे हो रंजू जी? मैंने उस दिन लिखा था, देखो परसों। नहीं ठीक है, लिखा होगा, वो समझाने के लिए बाधा शब्द बोली जाती है। वास्तव में तो शास्त्र संबंधी वाक्य बोलना है। बोलिए कोई, बोलिए सब कोई जो मैं बोलना बोल के चाहते हैं। देखूं दीदी? हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए विजया जी। जी जी, प्रणाम दीदी। जो स्वयं किसी के द्वारा रोके जाते हैं या दूसरों को, जीवों को रोकते हैं। नहीं, ये भी भैया जी लोग की किताब है, शास्त्र की बात बोलिए। बादर जी, ये तो तुलनात्मक हो गया। बादर जी सूक्ष्म से भी छोटे हो सकते हैं, ये तो तुलना होगी, तो है ना। कौन किस क्लास का प्रश्न ये? हाँ, हमारी मंजू जी लोग तो क्लास ली हुई है, बच्चों को पढ़ाई हुई है। अब क्या पढ़ाई हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो बहुत शुरू की क्लास है, बादर सूक्ष्म यही तो पढ़ाते हैं बच्चों को, और क्या पढ़ाते हैं। लेकिन आज हमको जब बोलने का समय आया तो बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। उषा जी, आप हाथ उठा रखे हैं क्या बेंगलोर? बोलिए। जो जो जीव किसी के आधार से रहते हैं उसे बादर कहते वो मेरी बहना शायद कोई बोल चुका है ना। मैंने क्या कहा कि अलग अलग पॉइंट बोलना है। हैं। बादर जीव में पाया जाता है। हाँ, बादर बादर तरस और सूक्ष्म दोनों में पाया जाता बादर जीव देखने में दोनों भी में आ बोलना। सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बादर जीव कौन होता है? जिसका बादर जो नाम कर्म का उदय है वो जीव हाँ बादर जीव का। हाँ, नहीं समझे नीलम जी। बादर नाम कर्म का उदय जीव जीव का वो ये जीव बादर बहुत है। अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर। जिस सबसे पहली विशेषता, जिसको बादर नाम कर्म का उदय होता है, वह जीव बादर होता है। आप लोग अपने को तौल लें, बड़ी बड़ी क्लास बहुत लोग इसमें चला रहे हैं। हमारी सरला जी चलाती हैं, मंजू जी चलाती हैं, वो आजकल नहीं आ रही, राजकुमारी जी चलाती, जिनको हम जानते हैं। और कौन कौन चलाता मुझे बात पता नहीं। पर एक साधारण सी चीज सबसे पहले, हम मनुष्य क्यों है भाई? हमको मनुष्य नाम कर्म का उदय है। सबसे पहली तो ये पहचान है ना कि हमको मनुष्य नाम कर्म का उदय, इसलिए हम मनुष्य है। यार जो क्लास चलाते हैं वो तो सीखो, और सब तो नहीं सीखते हैं, तो नहीं सीखते हैं। और क्लास चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, हम लोग सब जगह सिखाने के लिए तो खड़े ही रहते हैं। बोलो। तो इस तरह से यहाँ पर बादर क्या है, तो उसके बाद क्या है भाई? बादर
तो सबसे पहले जिसको बादर नाम कर्म का उदय है वो जीव बादर है। ऐसा क्यों कहा गया, ये किस कारण से कहा गया, सबसे पहली पहचान ये क्यों बताई गई, लिखा हुआ नहीं है, आप लोग को समझने के लिए हम समझा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं समझाया जाए तो सूक्ष्म से भी कई बार बादर जीव छोटा रहता है। तो फिर हो जाएगा कि भाई बड़े जीव को बादर कहते हैं, ऐसा नहीं। बादर नाम कर्म का जिसको उदय है वो जीव बादर है। फिर और बहुत सी पहचान है जिसको जिसको क्या नाम है, जो किसी के आधार से ही रहते हैं और तरस आदि जीव बादर ही होते हैं। ऐसे बहुत सारी जीव फिर बादर जीव इंद्रियों से पकड़ने में आए ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको, लेकिन हाँ किसी वो माइक्रोस्कोप का स्कोप कहते हैं क्या, उससे देखते हैं तो बहुत सारे जीव हमको दिखाई दे जाते हैं। अगर बादर होते हैं तो सूक्ष्म जीव को हम किसी भी प्रकार से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, बादर और अर्थात सूक्ष्म और दूसरे स्थूल, स्थूल अर्थात स्थूल। स्थूल आने बादर अर्थात स्थूल, स्थूल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता कि मोटा बड़ा, इसलिए ये परिभाषा है यहाँ पर कि जिसके बादर नाम कर्म का उदय है वो बादर है। जो कि बादर का अर्थ स्थूल लिख देने से ये परिभाषा यहाँ पर सबसे पहले आएगी कि जिसको बादर नाम कर्म का उदय है वो बादर है। दीदी जैसे हवा वगैरह इसको क्रॉस नहीं करती है, सूक्ष्म जीव जैसे क्रॉस कर लेते दीवार। अभी हम सूक्ष्म जीव पे नहीं आए हैं, हम कम से कम आप लोग से बार बार प्रार्थना करते जो नहीं, बादर में तो फिर ये भी तो एक पहचान है ना बादर होने की। हाँ बादर की, आप केवल बादर की बोलो, सूक्ष्म वाली चीज अभी मत बोलो, हमें तुलनात्मक विश्लेषण मत करो, है ना। जैसे अभी कौन बोले तो कोई और बोले भी थे ये बात, तो फिर खुद ही बोले ये तो तुलना करना हो गया, तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करिए। अभी केवल बादर कौन होते ये पूछा तो आप ये कह सकते ये अच्छे, मैं आप लोग को बार बार आप कह रहे थे हाँ ये गुण बाधा पहुंचते हैं रोकते, ये थोड़ी है। थोड़ा सा इसका शब्द याद करिए मंजू जी, शब्द याद करिए इसका, आगम का शब्द याद करो यार। आप तो बड़े बड़े लोगों को पढ़ा रहे हो और आप ये शब्द नहीं याद रखोगे तो पढ़ाओगे क्या। न ये किसी को प्रतिघात करते हैं, न खुद दूसरे से प्रतिघात होता है। ठीक है, आगम का शब्द रोकना, ये करना, ये हम लोग समझाने के लिए जब समझाते शुरू शुरू में प्रतिघात शब्द, कहाँ हिंदी हम लोग की तो इतनी बढ़िया है कि कुछ कहने की बात नहीं, छोटी छोटी हिंदी भी हम लोग समझते नहीं है, ग्रंथ चाहे कितना बड़ा लेके बैठ जाओ। तो जो खुद प्रतिघात भी नहीं होता है जिनका किसी दूसरे के द्वारा, और जो किसी का प्रतिघात भी नहीं करते हैं तो वो तो सूक्ष्म जीव हो गए ना। ये बोलने दो ना यार। हाँ ठीक है, सॉरी दीदी। कविता जी बोलते आप लोग कुछ नहीं है, एक पॉइंट किसी ने सही बोला, कौन वो नीलम जी आकर के बोली, इतने लोग में कोई नहीं बोला और अभी बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझाना चाह रहे कि भाई बादर जीव किसे कहते हैं, जो प्रतिघात होते भी हैं प्रतिघात करते भी हैं दूसरे को भी। फिर इसी को हम लोग समझाने के लिए फिर फट से क्या बोल देते हैं भाई, जो दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं और दूसरे से बाधित भी होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता लोगों को प्रतिघात। आगम का शब्द बाधा रोकना, ये सब भैया जी लोग जो किताब लिखते हैं उसमें लिखा रहता है। एक इंद्रिय जीवों में पांचों स्थावर गर्भित हो जाते हैं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय तीनों विकल्त्रे जीव त्रश होते हैं। यहाँ जो ये त्रश का विभाजन हुआ, वर्गीकरण हुआ, किसके आधार से हुआ, किस गुण धर्म से हुआ। यहाँ जो विकल्त्रे का विभाजन हुआ, वर्गीकरण हुआ, हम बार बार इसलिए ये शब्द बोलना चाहते हैं कि आप लोग को याद भी हो जाए और आप लोग के मुंह पर भी आ जाए, इसलिए हम विभाजन नहीं बोल करके वर्गीकरण भी साथ साथ में बोल रहे हैं। किस आधार से हुआ, इंद्रियों के आधार पर। अरे भैया नहीं बोलो, एक चीज आप लोग नहीं बोल पाते हो, क्यों ऐसे झट से बोलना चाहते हैं। आप हैंड रेज करो ना, मैं सबसे पूछूंगी। हल्की से हल्की चीज तो नहीं बोल पाते हो और खोल के ऐसे झट से बोलिए ललिता जी। इंद्रियों के कारण, दो इंद्रिय के दो इंद्रिय उसके से। यहाँ जो विभाजन हो रहा है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, पहले उन्होंने क्या कहा, उत्पत्ति के कारण,
भाई कोई बादर जीव उत्पन्न हो रहा है, कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहा है, कोई पर्याप्त हो रहा है, कोई अपर्याप्त हो रहा है, कोई प्रत्येक नामकरण वाला हो रहा है, कोई साधारण नामकरण वाला हो रहा है, कोई त्रस हो रहा है, कोई एक इंद्रिय मतलब स्थावर हो रहा है। तो उत्पत्ति के कारण बताए। अब यहाँ जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय का जो वर्गीकरण हुआ, ये हुआ इंद्रिय के कारण। ये तीनों विकल्प जीव त्रस होते हैं। पंचेंद्रिय जीव भी संगी व असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ जो विभाजन हुआ, वर्गीकरण जो हुआ, वो मन के कारण हुआ, संगी और असंगी के कारण विभाजन हुआ। तो ये 2 समास हो गए। विकल्प में 3 समास हो गए। इंद्रियों के चलते वहां 3 समास हो गए, मन के चलते यहाँ 2 समास हो गए। ये पंचेंद्रिय जीव भी त्रस ही होते हैं। त्रस जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। इस कारण बादर व सूक्ष्म की अपेक्षा 2 इंद्रिय आदि के सूक्ष्म व बादर भेद, ये 2 भेद नहीं पाए जाते। एक इंद्रिय के बाद जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय पंचेंद्रिय वो बादर ही होते हैं। तो इसलिए वहां पर सूक्ष्म व बादर कहा ही नहीं जाता है ना, क्योंकि बादर ही होते हैं इसलिए बादर। लेकिन कोई पूछे उनको कौन सा नामकरण का उदय है, क्योंकि प्रकृतियां तो सारी घटानी है। जो 120 प्रकृतियां बंध के योग्य है, तो प्रकृतियां सारी घटानी रहती है। तो फिर वहां पर क्या कहेंगे कि भाई इनको बादर नामकरण का उदय है। वैसे त्रस के साथ बादर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बादर ही होते हैं। इस प्रकार बादर व सूक्ष्म की अपेक्षा एक इंद्रिय के 2 बादर और सूक्ष्म, संज्ञा संगी की अपेक्षा पंचेंद्रिय के 2 संगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, विकल्प रह के 3 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। प्रिंट में थोड़ा सा आप लोग के भी है क्या, 2 2 3 लिखा है, 2 3 4 होगा। दीदी 2 2 3 ठीक ही तो है। 3 2 3 4 वाले 3 और 2 संगी असंगी और 2 ये एक केंद्रीय के, वैसे नहीं लिखा है क्या ये? हाँ हाँ वैसे ही लिखा, ठीक कह रही हैं। एक इंद्रिय के 2 लिखे हैं, फिर संज्ञा संज्ञा के 2 लिखे हैं, तथा विकल्प रह के 3 लिखे हैं। 7 भेद पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अतः 7 को 2 से गुना करने पर 14 जीव समास होते हैं। ये सारे एकदम मोटे मोटे रूप से है। अब इनमें और कहाँ तक ये 7 तरह का जो नय है, नयगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समय भी रूढ़े होता नया। तो ये कौन सा नयगम संग्रह, ये संग्रह जीव समास हुआ। अब इसके बाद व्यवहार में आएंगे। व्यवहारने में क्या होता है, व्यवहारने किसे कहते हैं, व्यवहारने की परिभाषा क्या है? जिसका भेद बोलो दीदी। हाँ बोलिए। जिसका भेद प्रभेद करते जाओ तब उसको व्यवहार नहीं उसकी करते। परिभाषा बोलिए ठीक से, बोलिए उषा जी। जो संग्रह नहीं का विधि पूर्वक भेद करता उसे व्यवहार नहीं करता। फिर से और कोई बोले जो कि समझ में आ जाए, एक पंक्ति बोलने से सारी चीज समझ में आ जाए। व्यवहार ने उसे कहते हैं जब तक भेद हो सकता है वहां तक भेद करना। हम खाली 14 जी समास को 28 में बांट दिए, तो वो व्यवहार नहीं। व्यवहार ने ये कहता है जिस भी वस्तु का जहां तक भेद हो वहां तक भेद करना व्यवहार क्या नाम है, सुनना है। जहां तक भेद हो, कहां तक भेद हो जाएगा इनका 98 शायद होना चाहिए, तो वहां 98 जो जीव समास आएगा वो व्यवहारने से आएगा। अतः 7 को 2 से गुना करने पर 14 जीव समास होते हैं। वे इस प्रकार हैं। बादर पर्याप्त एक इंद्रिय अनंत जीव, अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय जीव अनंत, एक इंद्रिय अनंत जीव, पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव, अपर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव, बादर पर्याप्त 2 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर अपर्याप्त 2 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर पर्याप्त 3 इंद्रिय असंख्यात जीव, बादर अपर्याप्त 3 इंद्रिय असंख्यात जीव,
बादर पर्याप्त चतुरिंद्रिय असंख्यात जीव, बादर पर्याप्त चतुरिंद्रिय असंख्यात जीव, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव। किसकी अपेक्षा? संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव। किसकी अपेक्षा? मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा, या सबकी लगे, देवनार की चारों गति के जीवों की अपेक्षा। उनके थोड़ी होता है लब्धा पर्याप्त तक, तो मनुष्य और तिर्यंच में ही होते हैं। नहीं, पांच इंद्रिय की अपेक्षा में था। इनका उत्तर सही है क्या? नहीं, इन्होंने कहा मनुष्य, त्रियंच, देव, नार की, है ना। मेरा यह प्रश्न खड़ा है वापस, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव कौन होते हैं? तिर्यंची होते हैं। दीदी नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई। आप त्रिशला जी बोल चुके ना, त्रियंच, ठीक है। त्रिशला जी अब कह रहे हैं खाली त्रियंच। चलिए, हाँ मैं पूछ रही हूँ हैंड देकर। हाँ बोलिए ललिता जी। एक एक मिनट में सबसे पूछूंगी, क्योंकि उत्तर सही नहीं आना, इसलिए मैं सबसे पूछूंगी। चारों गति के जीव जो संगी है वो हो गए। हाँ ठीक है, संगी, संगी की बात है तो संगी। असंगी भी होते हैं क्या चारों गति में? नहीं, तो तिर्यंच में असंगी और संगी का हाँ, भेद ठीक है। है। बाकी बोलिए कविता जी, बोलिए। संगी है पर्याप्त पंचेंद्रिय। मेरा प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ असंख्यात लिखे हैं, तो संगी पर्याप्त जीव जो होते हैं आप पता ही है, अभी तुरंत बोला भी गया। जो असंख्यात जीव कौन होते हैं? चारों गति के होते हैं या किसी एक खास गति के होते हैं? किस? तिर्यंच गति के ही होते हैं दीदी, क्योंकि तिर्यंच गति में ही असंगी है, दो इंद्रिय, तीन हाँ बस इंद्रिय। बस। हाँ, हाँ बोलिए मंजू जी। जो मनुष्य और तिर्यंच में जो लब्ध पर्याप्तक जो जीव होते हैं ना, अरे मेरी बहना, यहाँ पर्याप्त जीव है, असंख्यात। आप नई चीज क्यों बोलते हो मंजू जी? हमने क्या पूछा कि जो अभी भेद आया, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, हम जिस समास पर चल रहे हैं उस समास की बात बोलिए ना। आप नई चीज क्यों लाती है यार? लब्ध पर्याप्त कहाँ से उठा के ले आए अभी आप? लब्ध पर्याप्त की तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा, संगी पर्याप्त। रंजू जी बोलना चाह रहे, बोलिए रंजू जी। दीदी चारों गति के जीव। चार होगा, ठीक है जी। बोलिए मंजू जी। क्या हुआ, नहीं बोल रहे हैं क्या? मंजू जी पाठनी कलकत्ता। दीदी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, कोई बात, कंफ्यूजन क्या, बोलिए तो सही आप पहले, कहाँ कंफ्यूजन आपको? बोलिए उषा जी। चारों गति के संगी प्राप्त जीव आए पंचेंद्र। माता जी कुछ बोलोगा के? मैंने तो अपने आप पर ही लगता है कि हम कोई मोटी साड़ी का घूंघट निकाल लें। आप लोग के प्रश्न से मैं लज्जा से मर रही हूँ। तो कोई आ गया जो दूसरी जगह चले जाओ, बैठो। कोई आ गया तो मंजू जी एकदम बुरा मत मानिएगा, सरला तो अपने को ये कर ली है सरला, बोलो इसका उत्तर दो यार। यार तुम लोग, मैं इस बात को इसलिए बोलती हूँ, तुम लोगों पे ज्यादा इसलिए ध्यान देती हूँ यार। बोलती होगी, बोलते बोलते कुछ भी बोल जाती होगी, क्योंकि खुद को मालूम ही नहीं है। और जब हम कोई भी प्रथमान योग भी अगर हम पढ़ने बैठते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इन दिनों, मैं तो प्रथमान योग नहीं पढ़ी थी पहले, चारों तरह की अगर चीज आ जाती है उसमें, प्रथमान योग में भी अगर हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? बादर चारों गति के बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक वो सभी असंख्या जीव होते हैं। नई नई चीज, हम केवल यहाँ पर संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय बोल रहे हैं, ना हम बादर बोल रहे हैं, ना हम त्रस बोल रहे हैं, ना एक इंद्रिय बोल रहे हैं, ना लब्ध पर्याप्तक बोल रहे हैं। सामने आप लोग के ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 11 नंबर की संख्या लिखी हुई है। मेरा सिर्फ इतना यहाँ पर यह सवाल है, असंख्यात जीव किसके लिए? संगी पर्याप्तक के लिए आया है, पर हम सभी जानते हैं कि 4 तरह के जीव हैं, तो ये किस जीव के लिए आया असंख्यात जीव? दीदी ये मैं होंग हो गया तब तो, ये कि मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही है संगी पर्याप्त, तो असंगी में आएंगे तो विकलत रहेगा। तिर्यंच के लिए आया होगा ना दीदी, विशेष असंख्यात तो तिर्यंच ही होगी। सामायिक पाठ कौन कौन पढ़ता है? हिंदी वाला
जरूर पढ़ते होंगे सब कोई, चाहे वो यूं उछाल के ही उछाल के ही पढ़ रहे हैं आप लोग। उसमें एक पंक्ति आती है ना, ज्योतिष व्यंतर के अधिकानो, है ना, वहां पर आता है सबसे ज्यादा जीव कौन से ज्योतिष देव है, सबसे ज्यादा। हम लोग कई बार पढ़ लिए हैं यार। कुछ तो मनुष्य कहाँ से असंख्यात हो गए, त्रिशला जी, ललिता जी, रंजू जी, मनुष्य असंख्यात हैं। मात्र कितने अंक प्रमाण है? पूरा अंक भी नहीं है वहां पर। तो आप लोग को आज तक ये नहीं पता कि मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण है शायद मनुष्य। हाँ, 29 अंक प्रमाण है क्या? 29 अंक प्रमाण असंख्यात होता है क्या? यार इतनी कमजोर क्यों हो आप लोग यार? हाँ, कहाँ अटके हुए हो? त्रियक घूम रहा आपके दिमाग में कि हमको तो आज त्रियक नहीं बताई है। सचमुच में बाप रे बाप, मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं सीधे पढ़ाती चली जाऊं, लेकिन क्या पढ़ाती चली जाऊं, कुछ भी तो नहीं आप लोग को पता है। तो पंच परमेष्ठी वाली बुक ला करके पढ़ाना पड़ेगा, जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, 12 बरस का कोर्स कर रहे हो, जीव कांड देती है, नए प्रमाण देती है, कर्म कांड, पता नहीं क्या क्या लोग मंदिर में बोलते रहते हैं कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। हाँ, और हम सब कोई क्लास खोल खोल के बैठे हैं, अधिकतर लोग। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते क्लास खोल के बैठे हुए, और एक चीज अगर कहीं आती तो ऐसे अटकते हैं कि जैसे कोई आज तक सुना ही नहीं। ये 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं, न जाने कितनी बार आया। इतना सच है उपसम नहीं हमारे में। मनुष्य असंख्य, बाकी छोड़िए, अभी 3 गति की बात ही नहीं कर रहे। कम से कम मनुष्य छोड़ के भी बोलते तो चलता, चारों गति की जीव असंख्यात होते हैं। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय, क्योंकि पर्याप्त हैं, संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, ऐसे जीव असंख्यात हैं। ये असंख्यात की गणना देवनारकी और त्रियंच से पूरी होती है। मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण हैं। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव असंख्यात जीव हैं। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव, ये कौन है? ये किस गति के जीव हैं? असंख्यात जीव किस किस गति के हैं? बोलो अनिता। तिरंज गति के जीव है। गति के जीव है। बोलिए त्रिशला जी। देव और नारकी अपेक्षा, देव देव सही था। और कोई? मनुष्य दीदी इसमें लब्ध ऐसे पर्याप्त। मैं एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी ना गुनगुन नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये गुनगुन बोलने का कारण क्या रहता है, फिर हम बाद में कहें नहीं हमने तो ये बोला था। नहीं, गुनगुन नहीं बोलिए बिल्कुल अपने आप में। इस क्लास में मायाचारी छल कपट करेंगे तो कुछ नहीं ज्ञान होने वाला आपको। इसलिए छल कपट और मायाचारी मत करिए, ये गुनगुन गुनगुन मत बोलिए। खोल करके मैं सबको देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक से पूछूंगी। हमारी अनीता रानी कही, त्रिशला जी कही कि क्या कहे त्रिशला जी आप? देव और नारकी। वो कही त्रियंच। हाँ रंजू जी आप बोलिए। दीदी देव नारकी और तिरंज। त्रियंच। मंजू जी, मंजू पाटनी जी। दीदी इसमें लब्ध पर्याप्त जीव आ जाएंगे, मनुष्य और तिर्यंच के जो असंख्यात मनुष्य और त्रियंच आ जाएंगे। हाँ बोलिए, देवनारकी हटे। अब बोलिए देवनारकी नहीं, देवनारकी में। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बोलना चाह रहे बोलिए, क्या चीज आप कहना चाह रहे हैं मंजू जी? बोलिए, साफ बोलेंगे आपका ही क्षय उपशम बढ़ेगा। और थोड़ा सा भी मन में कोई भी, मैं भी अगर छल कपट रख के बोलूंगी तो फिर नहीं चलेगा, है ना। सिद्धांत है ना, सिद्धांत तो भैया ये त्रियक में मत फंसिएगा, है ना। वो सब भाषात्मक ज्ञान हम देते भी नहीं है और हमको पसंद भी नहीं है। सिद्धांत है। आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं, आप बोल के फिर कुछ और बोलने लगी। देव और नारकी में अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त जीव अब नहीं। आगे नहीं, हम केवल ये पूछे कौन होते हैं, आगे और कुछ नहीं बोले। हाँ, मनुष्य और केवल वही बताएंगे। हमने ये पूछा है संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव जो यहाँ आ रहे हैं कौन हो रहे हैं? किसी ने देवनारकी कहा, किसी ने त्रियंच कहा, किसी ने मनुष्य त्रियंच कहा। अब हाँ कविता जी बोलिए।
दीदी मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही होंगे, लेकिन संख्या तिर्यंच से बढ़ेगी, असंख्यात वाली जो संख्या है। ये छटाई आपने करी है ना? अच्छा, आपने केवल ज्ञान में देखा है क्या, या आपने कहीं पढ़ा है ये शब्द, या कभी मेरे मुंह से सुना है कि उसी में होंगे ज्यादा? मैंने तो आज तक ये वर्गीकरण किया नहीं, क्योंकि मैं खुद जान ही नहीं रही, तो करूंगी कहाँ से? आप कहीं से पढ़े हो, कहीं महाराज से पढ़े हो, तो एकदम उनका नाम लेके बोला करिए। जैसे मैं कोई भी चीज, क्योंकि मेरे ऊपर भार हट जाता है, जैसे मैं किसी का नाम लेके इसलिए बोलती हूँ, निगोदिया के हिसाब से, वो सब के हिसाब से याद मतलब बोल रही हूँ। हाँ, निगोदिया जीव के हिसाब से नहीं, ये तो पंचेंद्रिय की बात चल रही है। भैया, सॉरी सॉरी हाँ? सॉरी सॉरी, हाँ ये सॉरी। आप लोग देखो, आप लोग का दिमाग कैसा घूमता है। हाँ, कैसा कैसा आप लोग का दिमाग घूमता है। अब यहाँ निगोदिया जीव आपके दिमाग में आ गया, वो तो अनंत में चले जाएगा, असंख्यात रहेगा ही नहीं। हाँ, वो अनंत में चला जाएगा वो तो। चलिए, और कोई तो बोलना चाह लब्ध रहे हैं? बोल रहे थे माता जी। हाँ माता जी। लब्ध पर्याप्त जो मनुष्य होते हैं पंचेंद्रिय, वो है क्या? सुने क्या? नहीं, यहाँ पर हम वो नहीं पूछ रहे माता जी, यहाँ पर 12वां जीव समास आया है, संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात होते हैं, जीवों की संख्या बता रहे हैं ये। तो हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन से जीव हैं जो ये असंख्यात जीव हैं, संगी भी हैं, पंचेंद्रिय भी हैं, लेकिन अपर्याप्त हैं। तो इसमें वो कौन से जीव हैं? तो उसका तरह तरह से उत्तर आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही, है ना, वो कौन सा पंचरंगा झंडा तो पुराना हो गया जैन धर्म का, अब कोई नया झंडा बनेगा। बोलो नीलम, क्योंकि कुछ बोलती तभी तुम्हारा वीडियो ऑन होता, नहीं तो वीडियो ऑफ करके रखते हुए। हाँ, वीडियो चारों ऑफ करके। गतियों के जीवों में। चारों गतियों के जीव, बहुत अच्छा, चारों गति के जीव मिला के असंख्यात। और बोलिए। और कोई बोलना चाह रहे हैं? बेचारे, हम यही सोच रहे हैं कि आचार्यों ने कितनी मेहनत की है लिख करके। बाप रे बाप, अभी वो मोदी जी बेचारे गाली खा रहे हैं, सबसे गाली खा रहे हैं कि पेट्रोल जला करके फॉरेन गए, और वहां से जैन शास्त्र कितने सुंदर सुंदर ऐसे वो शास्त्र दिखाए जा रहे हैं, ऐसे अनुपम, यहाँ तो फेंक के रखते हैं। ये देखिए ना, मेरा जिल्द फटा हुआ है, जिल्द लगाने का समय नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे से जिल्द लगता ही नहीं है। ये मंजू जी मेरे को बहुत अच्छी तरह से लगा के दी थी, अब मेरे को वापस कलकत्ता ही भेजना पड़ेगा मंजू पाटनी के पास। इतना दिन चला, अब ये इतनी बढ़िया जिल्द लगा के दी कि ग्रंथ मेरा सुरक्षित रह गया। मैं जिल्द लगाना जानती नहीं, होता ही नहीं मेरे से, अब तो थोड़ा हाथ बात से नहीं होता। देखिए, कुछ शर्म लगनी चाहिए हम लोग को, मेरे को शर्म लगनी चाहिए किस तरह से ग्रंथ हो रखा। क्या 106 बरस से वो ग्रंथ वहां पर है, क्या सुंदर फोटो आई है। हाँ, एक तरफ वो मोदी जो जात का न पात का, और एक तरफ हम जैन। लिख गए तो लिख गए, उनके पास फालतू समय था, हमारे पास समय कहाँ ये सब पढ़ने पढ़ाने का। एक खाली मंजू जी का उत्तर सही आया। देव और नार की अपर्याप्त कब से होने लगे त्रिशला जी? भाभी गलती होगी, मैंने तो पर्याप्त समझा था। नहीं त्रिशला जी, इस तरह से आप लोग इतना, सुनो मेरी बात सुनो, हम 7 साल से माथा खपा रहे हैं, 1 घंटा की क्लास 2-2 घंटा चल रही है, हर प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ना, हर प्रश्न का। लेकिन मेरी छिलाई कैसे करते हो कि त्रियग बताओ पहले। 5 लोगों ने मेरी छिलाई करी आज, न जाने कितनी बार पढ़ाया, एक खाली मंजू जी का उत्तर, और वो लास्ट लाइन बोल रही थी तो मैंने उनको रोक दिया। देवनार क्या पर्याप्त होते हैं? और क्यों भाई? ये लब्ध पर्याप्तक में कोई कह रहा था त्रियंश होता है, मनुष्य नहीं होता। ये कहां से आप लोगों ने पढ़ लिया कि कम होता है, बेसी होता है? मुझे तो आज तक नहीं मिला कहीं भी, अल्प बहुत में अभी तक मुझे नहीं मिला ये पढ़ने को। हो सकता होता होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रवचन श्रोता हैं आप लोग। इतना आज तक हम लोग को नहीं मालूम है कि देव अपर्याप्त नहीं होते। जो आजकल ये चल गया है ना, क्या कोरम चल गया अभी कल ही, वैराग्य नंदी जी का, वैराग्य नंदी, हाँ वैराग्य नंदी जी का
पर इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत ज्ञान के धनी हैं, पर मेरी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, इस कारण मैं चीजों को समझ पाती हूँ। हिंदी सबकी डमाडोल आजकल, न तो सही लिखते हैं, न सही बोलते हैं, न सही उच्चारण कर पाते हैं। समझने का तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जो ये आप लोग इस तरह का कोर्स करते हो, कुछ आता नहीं आता, इसमें से पढ़ लिया, सुन लिया, क्या होगा? मोटे मोटे सिद्धांत आप लोग को याद नहीं रहते। एकदम मोटा सिद्धांत है कि देवनागरी अपर्याप्त नहीं होते, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ऊर्ध्व तिर्यक कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं ऐसा नहीं कि हमने आपको नहीं बताया होगा। भाई इतना मतलब जीव समाज से अपना अपना सोचने की नजरिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और कितनी बार पढ़ लिया फिर भी पूरी तरह से अभी मुझे सोचा कि ज्ञान हो गया, नहीं हुआ है। पढ़ती हूँ तभी ध्यान आता है, याद हो गया। ज्ञान का मतलब याद हो गया तो नहीं याद हुआ मुझे। हाँ, पढ़ती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, समझ आ जाती है। इतनी अद्भुत चीज है ये जीव समाज, इसको नहीं समझेंगे तो एक इंद्री बनने से बचेंगे कैसे? दो इंद्री बनने से बचेंगे कैसे यार? देव बन जाइए, अपर्याप्त बन जाइए, बांध लीजिए देवगति। अपर्याप्त बन के विग्रह गति में मरण करना पड़ेगा। अब विग्रह गति में एक सिद्धांत आ गया कि मरण होता नहीं, अब कैसे मरेंगे आप? देवगति में जाएंगे तो कैसे मर, या नरक गति में जा रहे हैं, नहीं जाना हमको नरक गति में, हम तो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं विग्रह गति में। दिखाइए कैसे मर के दिखाएंगे? मरण ही नहीं है वहां। और ना काल मरण है कि चलो पर्याप्ति पूर्ण कर लिए, अगले समय फांसी लगा के मर जाएंगे। किसी भी तरह से तो नहीं है वहां पर दोनों गति में। ये सब कोई पूछने की चीज है? हाँ, ये जो हम आप लोगों को प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है यार? दीदी एक बात पूछनी थी। आपने बोला कि ज्योतिष और बेहतर के जीव जो है वो पंचेंद्रिय संगी असंख्यात है। फिर देव और असंख्यात तो नारी। सभी है। हाँ, असंख्यात तो देव नारकी, जैसे कहा गया भाई कि नारकी असंख्यात है, लेकिन जब संख्या बताई जाती तो हम पहले भी आप लोग को कहते हैं कि अपने आचार्य संख्या कैसे बताते हैं। तो इन संख्या बताने का इनका रूल ओवर क्या रहता है? जैसे सारी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दो, बस इनका जितना कहीं पर भी ये संख्या बताएंगे तो ऐसे ही बताते हैं। जो नारकी की संख्या जब कही गई तो बोला सातों नरक में से पहले नरक घटा दो, बाकी 6 नरकों की संख्या हो गई। तो पहले नरक में सबसे ज्यादा 6 नरकों को घटा दे, पहले नरक, सॉरी 6 नरकों को घटा दो तो पहले नरक की संख्या आ जाएगी। तो कुल में से छोटी संख्या घटा देते तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो असंख्यात तो एक एक नरक के नारकी असंख्यात हैं, एक एक देवगति के जीव असंख्यात हैं, है ना? पर सारे मिला के भी असंख्यात, अनंत तो होंगे नहीं। उसी तरह से जो त्रियंच है, अभी आगे इसमें आएगा जहां अल्प बहुत, वहां त्रियंचनी से देवगति की त्रियंचनी से तुलना करेंगे आगे जाके, अभी बहुत देरी है उसको आने में। मुझे वो सेंटेंस अभी तक दिमाग में घूमता है जो पहली बार पढ़े थे तब। तो लेकिन मनुष्य थोड़ी असंख्यात है, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य थोड़ी असंख्यात है। कि पर्याप्त मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, मात्र 29 अंक प्रमाण है। अपर्याप्त जीव यहाँ पर, जैसे अभी हमने जाना संगी पर्याप्त पंचेंद्रीय जीव असंख्यात कौन से हैं? तो देव, नरक और त्रियंच हैं। संगी अपर्याप्त पंचेंद्रीय जीव असंख्यात कौन से हैं? तो मनुष्य और त्रियंच हैं। फिर असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव, ये भी असंख्यात हैं। पर्याप्त असंगी तो ये खाली त्रियंच गति के होंगे, और किसी गति में तो होते ही नहीं असंगी। असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, ये भी किस में होंगे? त्रियंच में ही होंगे, क्योंकि असंगीपना वहीं पाया जाता। अपर्याप्तपना तो मनुष्य और त्रियंच में दोनों में पाया जा रहा, परंतु ये असंगी लिखा हुआ है तो ये केवल त्रियंच ही होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ये 14 जीव समास कहे। फिर से हम एक बार ऊपर से ले रहे हैं एक एक पॉइंट, हालांकि मेरा प्रयास उससे भी ज्यादा बुरा है कोई पथरीली जमीन में जाकर के आम का पेड़ लगाए, उससे भी वो शायद कदाचित लग जाए,
घोड़े को सिंह हो जाए, आसमान में फूल खिल जाए, पर हम इस ग्रुप के लोग मोटे मोटे सिद्धांत भी जो बहुत हल्के, कठिन तो चलो नहीं याद रहता, संख्या मुझे भी नहीं याद रहती है, वो भी नहीं याद रखेंगे, फिर मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर लूं। बादर पर्याप्त, पहला भेद उन्होंने कहा, पर्याप्त बादर एक इंद्रिय अनंत जीव। बादर एक इंद्रिय अनंत जीव, इसमें कौन है, कौन कौन से जीव हैं? बादर सॉरी, पर्याप्त बादर एक इंद्रिय अनंत जीव। वैसे अनंत में असंख्यात संख्यात सभी गर्भित है, परंतु यहाँ अनंत जीव लिखा है, तो मतलब किसको लेंगे? छिपकली, मेढक, किस किस को ले लेंगे? कौन है ये, कौन से जीव है ये? बोलिए रंजू जी। तिर्यंच गति के जीव। वनस्पति का क्या रंजू, एक इंद्रिय तो त्रियंची होता है ना, मनुष्य देवनार्की तो होगा नहीं जी। ये आप क्या बताए? दीदी एक इंद्रिय तिर्यंच थोड़ी होता है। वनस्पति कायिक दीदी, वनस्पति कायिक। एक मिनट हमारी मंजू जी को थोड़ा समझाने दीजिए भाई, क्या बोल गई ये, है ना? ये चीज जब आपके जैन धर्म में इंटर किए थे ना, तब मुझे बहुत हुआ था, है ना? सूत्र सुना देती हूँ आपको मैं, अगर मेरे को नहीं, इन्होंने कहा एकेंद्रिय त्रियंश, त्रियंश एकेंद्रिय थोड़ी होते हैं, त्रस एकेंद्रिय, त्रियंश भी एकेंद्रिय, त्रियंश में तीनों आ जाएंगे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। अच्छा, गति कितने प्रकार की होती है? अच्छा, त्रियंश गति, ठीक है दीदी, ठीक। मित्र सोचते, हम जब शुरू इस धर्म में घुसे थे ना, तो आपके जैसे मेरे दिमाग में आया कि भाई ये पेड़ पौधे फिर कहाँ गए, है ना भाई, बाकी निगोदिया तो हमको दिखते ही नहीं है। तो हाँ, मेरे भी दिमाग में आया कि तरह से 2 इंद्री 3 इंद्री 4, एकदम मैं एक ही बात बता रहा हूँ, एकदम घुसी थी, ये पेड़ पौधे किस में आएंगे? स्वतः ही तरस में आ गए, क्योंकि न तो ये देव है, न ये नारकी है, न ये मनुष्य है। मैंने ये तर्कना लगाई वहां पर, मेरे को कोई समझाया नहीं वहां पर, अन्य वहां पर कोई अर्थ लिखा था तत्वार सूत्र का, हमने कभी अर्थ पढ़ा ही नहीं आज तक। सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें से मैंने ये निकाल, ऐसे कैसे लगा रहे भाई, फिर ये वृक्ष आदि क्या जीव नहीं है, ये कहाँ गए? तो भाई ये तो न, मैंने लगाया न तो देव है, न ये नारकी है, और न ये मनुष्य है, बच गई एक गति, त्रियंच गति, यानी त्रियंच जीव है। देखिए हम लोग कितने पानी में है ना? अपना पानी खुद ही देख लीजिए आप लोग। चलिए, फिर से मेरा प्रश्न खड़ा है, मैं तो सोची नहीं थी कि इस प्रश्न का उत्तर भी इस तरह का आएगा, इसलिए मैंने शुरू में पूछा ही नहीं। मैं फिर से पूछ रही हूँ, त्रियंच में तो सारे जीव त्रियंची हो जाएंगे। हाँ, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं त्रियंच में, बिल्कुल। निगोदिया भी तो त्रियंची हैं, मनुष्य थोड़ी हैं। पर्याप्त बादर एक इंद्रिय अनंत जीव, ये पर्टिकुलर किसके लिए आया है? बादर निगोदिया के लिए। फिर एक केंद्र वो तो है ही है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अनंत अनंत वनस्पति का एक। मतलब फिर उसके बाद पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक है। वनस्पति का एक अनंत अनंत। नहीं, हमारी कविता जी उससे अलग कर रही है ना, तो फिर मेरे को समझना तो पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ना माता जी, कि भाई फिर कौन सा निगोदिया। नहीं, वनस्पति काई की सबसे अनंत तो वनस्पति काई की अनंत। तो बादर पर्याप्त एक इंद्रिय अनंत जीव, वैसे यहाँ पर बादर एक इंद्रिय लिखा है तो सभी आ गए, पृथ्वी का, जल का, वायु का, एक आदि सभी आ गए, पर अनंत पने का जो अनंत पना जो है वो निगोदिया में ही है, इसलिए यहाँ बादर निगोदिया की बात आ जाएगी। फिर अपर्याप्त बादर एक इंद्रिय अनंत जीव, वो भी सारे बादर अनंत जीव अगर लेंगे तो वही निगोद में आएंगे। फिर पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव, ये कौन है? पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय अनंत जीव, ये कौन से जीव हैं?
बोलिए त्रिशला जी। अभी 5वें स्थावर में आ जाएंगे। अनंत जीव कैसे? हाँ 5वें स्थावर में आ जाएंगे। दीदी मैं बोल के देखूं क्या दीदी? बोलिए। सूक्ष्म निगोदिया जीव के कारण अनंत हो जाएंगे। सूक्ष्म निगोदिया जो पर्याप्त नाम कर्म का जिसको उदय है, ऐसा जो निगोदिया जीव है, परंतु सूक्ष्म है ऐसा जीव, बाकी तो सब इसमें गर्भित हो ही जाएंगे। दीदी इसलिए इसमें ना वो वनस्पति का ही मानेंगे, क्योंकि निगोदिया को मान रहे हैं तो वनस्पति का ही होंगे, साधारण वनस्पति। साधारण। जब कहा गया कि अनंत जीव कौन है, तो वहां पर यह सब नहीं लिखा गया कि क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि सभी निगोदिया साधारण वनस्पति निगोदिया जीव होते हैं, सभी निगोदिया वनस्पति नहीं होते हैं। अब वहां पर चूंकि धवला जी का है रेफरेंस दिया हुआ, अब आगे वो क्या लिख रहे हैं सो तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि मैंने धवल जी खोल के नहीं देखा था। ऐसे कहीं पर सिद्धांत लिखा हुआ था तो वहां देखा था। तो यहाँ पर हम जब बोलेंगे तो वनस्पति नहीं बोलेंगे। वनस्पति बोलने का क्या चीज में पूछे आप लोग से हम? पर्याप्त सूक्ष्म एक इंद्रिय अनंत जीव। तो अनंत अनंतपना तो निगोदिया में ही पाया जाता है। यहाँ वनस्पति वनस्पति बोलो तो फिर क्या बोलो? साधारण वनस्पति। फिर साधारण वनस्पति कौन है भैया? अनंत का क्यों एक जीव में अनंत जीव रहते, बहुत सारी ये बढ़ जाएगा। सीधी सी बात निगोदिया जीव है। अनंत जीव कौन है? निगोदिया है। फिर अपर्याप्त सूक्ष्म केंद्रीय अनंत जीव वही हो जाएंगे। बादर पर्याप्त दो इंद्रिय असंख्यात जीव। बादर पर्याप्त दो इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव नहीं लिखा हुआ है, असंख्यात, क्योंकि दो इंद्रिय से जितने भी जीव हैं सब असंख्यात हो जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो संख्यात में है, पंचेंद्रिय होकर के भी बाकी सभी असंख्यात में हो जाते हैं। तो इस तरह से आगे तो सारे असंख्यात असंख्यात है। इसमें किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में अगर आया हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे जीव समास बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा। दीदी ये बताना भी संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय मनुष्य कहाँ किस में आएंगे? इसमें मनुष्य का किस में बताया फिर? मनुष्य दोनों में आ रहे हैं, संगी में भी असंगी, संगी में पर्याप्त में भी अपर्याप्त में भी। तो इसमें आप संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय में तो असंख्या जी में तीन ही बताए ना, तिरस देव नार की। इसमें हम त्रियंच, हम तीन नहीं, असंख्यातपन अगर घटाना है तो कहाँ घटा है, हमने ये पूछा। इसमें चारों आएंगे क्या? मनुष्य भी संगी पर्याप्तक होता तो वो भी उसमें गर्भित तो है, लेकिन हमने ये कहा कि असंख्यात जीव कौन से हैं? ये असंख्यात जीव किसको कहेंगे? तो भाई देव असंख्यात होते हैं, नारकी होते हैं, और त्रियंश होते हैं असंख्यात। मनुष्य तो उनके संग परमाणी होते हैं। इसमें चारों ही लेंगे क्या फिर? असंख्यात जीव मनुष्य को नहीं बोल, संख्या अगर कहे कभी संगी पर्याप्त असंख्यात जीव कौन है, तो चारों गति के संगी जीव हैं, है ना। आपके घर में 4 तरह की सब्जी है, सारी मिलाकर के 50, 4 तरह के केले रखे हैं, 50 रखे हैं। अब उसमें एक केला तो 2 ही है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? चारों प्रकार का केला मिला के 50 केले तो है घर में। अब कोई स्पेशल पूछे कि भाई वो वाला केला कितना है, तब तो फिर आप उस वाले केले की जो क्वांटिटी होगी वो बताएंगे ना। लेकिन अगर केला कितना है तो भाई 50 केले तो है घर में। तो उसी तरह यहाँ संज्ञ पर्याप्त पंचेंद्रिय गुण धर्म, क्योंकि जीव समाज चल रहा है, गुण धर्म की बात चल रही है, तो गुण धर्म क्या है? संगी होना, पर्याप्त होना, पंचेंद्रिय होना। तो ये फिर चारों गति में घटेगा। असंख्यात जब लेंगे, भाई असंख्यात किस में घट रहा है? तो फिर देवनार और त्रियंश में लेंगे। कोई पूछे भाई असंख्यात किस में लेंगे? चारों गति के जीव तो है, चारों गति के जीव असंख्यात नहीं, चारों गति के जीव असंख्यात नहीं होते, मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। नहीं तो इसमें मनुष्य का फिर आया कहाँ? यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? जीव समास पढ़ रहे हो ना। जीव समास की परिभाषा क्या बताई गई कि सामान्य गुण धर्म से इकट्ठे करे जाए, या गुण धर्म क्या है? संगी होना, पर्याप्त होना, पंचेंद्रिय होना। तो मनुष्य है कि नहीं संगी? पर्याप्त मनुष्य की बात, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याप्त होते हैं, पंचेंद्रिय है। तो ये गुण धर्म उनमें घट रहा है ना, तो वो भी इसमें समाहित है। भाई टोटल जीव कितने होते हैं? संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय टोटल कितने होते हैं? तो चारों गति में पाए जाते हैं। चारों गति के मिलाकर के काउंटिंग करेंगे तो कितने हो रहे हैं भाई? तो बोले असंख्यात हो रहे हैं।
अब उस असंख्यात में कोई कुछ भी असंख्यात का सब गति के जीव तो नहीं, मनुष्य गति के नहीं, मनुष्य गति के जीव नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर संज्ञेय अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, ये चूंकि अपर्याप्त देव और नारकी अपर्याप्त नहीं होते, अपर्याप्त दशा उनकी होती है, अपर्याप्त नामकर्म नहीं होता। अपर्याप्त दशा होती का मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? विग्रह गति में। इसका क्या मतलब माता जी, अपर्याप्त पना तो उनको अपर्याप्त तो होते ही हैं, पर निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं। निवृत्ति प्राप्त, हाँ, जिसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण। निवृत्ति अपर्याप्तपना दो तरह का, लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक। तो निवृत्ति अपर्याप्तक तो होते हैं देव और नारकी भी, लेकिन अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त नामकर्म का उदय नहीं है। पर्याप्त नाम, अपर्याप्त नामकर्म का, लब्ध पर्याप्तक नामकर्म का उदय नहीं है, निवृत्ति अपर्याप्त है। तो विग्रह गति में वो भी अपर्याप्त ही है अभी। संज्ञेय अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, ये किसके लिए आया? मनुष्य और त्रियंच के लिए, क्योंकि देव और नारकी अपर्याप्त नहीं होते। यहाँ अपर्याप्त, जहां भी अपर्याप्त केवल लिखा रहे तो वो लब्ध पर्याप्तक ही कहलाता। निवृत्ति अपर्याप्त को नामकरण दो ही प्रकार का, पर्याप्त और अपर्याप्त। नामकरण तीन प्रकार का नहीं है कि लब्ध पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक, ऐसा नहीं है नामकरण। पहले ही कह दिया भाई, नामकरण के आधार से सारा विवेचन चल रहा है। नामकरण दो ही तरह का, पर्याप्त और अपर्याप्त, तीसरा नामकरण नहीं है। उस अपर्याप्त में लब्ध अपर्याप्त तक आता है, यानी जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। तो जहां भी अपर्याप्त लिखा हुआ आएगा पूरे ग्रंथ में, जहां भी लिखा हुआ आएगा वो लब्ध पर्याप्त, जहां निवृत्ति अपर्याप्त लिखा रहेगा वो पर्याप्त। असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, त्रियंच वाले असंख्यात होते हैं, बहुत होते हैं, हम नहीं जानते पर होते हैं। असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, वो भी असंख्यात होते हैं, अपर्याप्त जीव भी। असंगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय असंख्यात जीव, इसमें इस अपर्याप्त पन्ने में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं है। कौन से हैं? असंगी अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त तक भी आ जाएंगे। और जो ऐसे पंचेंद्रिय नामकरण का जिनका उदय है परंतु पर्याप्ति पूर्ण नहीं करें, क्योंकि मनुष्य भी वही है ना, मनुष्य भी जो है पर्याप्त नामकरण का उदय नहीं रहता। असंगी की बात चल रही, सॉरी, असंगी तो केवल त्रियंची होते हैं। यहाँ त्रियंच पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय त्रियंच जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेंगे, लब्ध पर्याप्तक है, ऐसे जीव की बात है। इस प्रकार संक्षेप से ये 14 जीव समास होते हैं। अब इसके बाद 19 बताएंगे, 57 बताएंगे। एक प्रश्न पूछते हैं, जो लब्धि पर्याप्त मनुष्य होते हैं पंचेंद्रिय, उनकी संख्या कितनी है? वो आगे न माता जी, देखिए यहाँ पर आया 12 नंबर में आया, संगी अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव असंख्यात जीव। ये मनुष्य और त्रियंच मिलकर के हैं, देवनार की तो होते नहीं है, संगी भी हैं, पंचेंद्रिय भी है, परंतु लब्ध पर्याप्तक है। तो वो कितने होते हैं? बोला असंख्यात होते हैं। देवनार, सॉरी, त्रियंच और मनुष्य मिलकर होते हैं। आगे जाके सबका संख्या बताएंगे माता जी, बिल्कुल संख्या बताएंगे आगे जाके इस ग्रंथ में। इतनी बढ़िया से संख्या सब आई, इन लोग को याद नहीं रहता, तुरंत पढ़ाई हुई चीज नहीं बोलते हैं, तो ये सब क्या बोलेंगे। सब इसका एक बार स्वाध्याय हो चुका है माता जी, बहुत बढ़िया से हो चुका है। अच्छी है, अच्छी जानकारी मिल सकती है, आप पढ़ाने वाले मिल गए। बीच बीच में कोई सभी कोई पढ़ाने वाले अच्छे होते हैं। हाँ, नहीं, 14 नंबर का जो है उसमें तो सिर्फ त्रियंची होंगे ना, लास्ट वाला। उसमें खाली त्रियंची, पंचेंद्रिय त्रियंची। हाँ, मैं बोली थी ना कि असंगी अपर्याप्त कौन होंगे? तो खाली त्रियंची होंगे, वो भी पंचेंद्रिय होंगे। ऐसे कहने को तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो जो पंचेंद्रिय असंगी का जब समझाया जाता है, अपने लोग को देखने में तो पता चलता नहीं ना कि कोई कोई पानी वाला सांप होता है। शास्त्र में भी यही नाम केवल आया है, आगे हो सकता है इसमें आए, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है मतलब। तो वो थोड़ी असंगी से इतने, तो भैया यहाँ जो शंभु रमन समुद्र है, त्रियंचों से भरा हुआ है। कितना बड़ा है शंभु रमन समुद्र? एक राजू में आधा राजू करी।
कितना है स्वयंभू रमन समुद्र, कितना बड़ा है? दीदी आधा राजू हो गया पूरा। स्वयंभू रमन समुद्र कितना है? आधा से बहुत ज्यादा है। हाँ, चारों कोनों को मिला के। चारों कोनों से क्या लेना, आधा से ज्यादा है। चारों कोना तो अलग चीज होगा, चारों कोना तो समुद्र में आता भी नहीं है। तो वहां पर कौन है? खाली त्रियंच भरे पड़े हैं, त्रियंच। तो त्रियंच त्रियंच सोचिए, वहीं पर है बड़ी बड़ी अवकाहना वाले त्रियंच। एक एक घड़ियाल के ऊपर में क्या, कितने 1000 योजन का। 1000 योजन का तो बड़ा से बड़ा शहर नहीं है 1000 योजन का। तो सोचिए उतना, उतनी बड़ी तो उसकी पीठ है। उसकी पीठ के ऊपर कितने पेड़ पौधे सब निकल जाते हैं, पूरा बगीचा ही बन जाता है। हाँ माता जी। बगीचा बन जाता है। हाँ, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं उसके पीठ के ऊपर। पड़ा रहता आलसी के जैसे पर मैल जमा होता रहता है, वो मैल मट्टी बन जाती है, उसी मट्टी में पेड़ वगैरह हो जाता। वो तो पुलिस हिलेगा कि 1000 योजन का, सोचिए। बाप रे बाप। उसी 1000 योजन मगरमच्छ के चलते थी ये बात निकल करके आई। एक धवला ग्रंथ में वीरसेन आचार्य कहते हैं कि जहां तक स्वयंभू रमन समुद्र है, तो जनरल हम लोग प्रवचन से या जो भी कह ले सामान्य ज्ञान में तो यही बताया जाता है ना कि भाई बस वो लास्ट है। लेकिन वीरसेन आचार्य कह रहे हैं वो लास्ट कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। उसके किनारे में कोई मगरमच्छ बैठा है, 1000 योजन का है, और वो समुद्रघात कर रहा है। समुद्रघात करेगा तो तिगना शरीर फैलेगा, तो भैया वो शरीर कहाँ फैलाएगा? इसलिए वो ऐसा घटाए कि उसके बाद भी भूमि है, ऐसा उन्होंने ये तर्कना से घटा रखा है। बाकी तो आचार्यों की वाणी है। अपने उस समुद्रघात का ही उदाहरण दिया उन्होंने कि ऐसा तो है नहीं कि आप अपन ये कहेंगे कि भाई मगरमच्छ हमेशा समुद्र के बीच में ही रहता है। ऐसा तो घटा नहीं सकते, किनारे पर भी तो रह सकता है ना। और अगर वो समुद्रघात कर लिया, कोई भी वेदना का सारे समुद्रघात उसको भी हो सकते हैं। तो कहाँ उसके समुद्रघात करेगा तो शरीर, तो जो विक्रिया करेगा, बढ़ेगा जो शरीर, वो कहाँ बढ़ेगा फिर? क्योंकि पानी में बढ़ना है, पानी के बाहर तो बढ़ने का मतलब ही नहीं होता है। तो वही वो, सॉरी, भूमि में ही बढ़ेगा। तो इसलिए वो वहां पर घटाए हैं वीरसेनाचार्य कि नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद भी मतलब क्या कहें, धरातल भूमि है, ऐसा घटाए। बाकी तो इतना धवला जी तो कोई बहुत पढ़े नहीं, कहीं कहीं पर मिल जाता है रेफरेंस। दीदी सारे समुद्र घाट में, वेदना समुद्र घाट में तो जब उसका शरीर का जाता है, कहाँ पर दवाई पड़ी है वहां तक जाता है, और मारणांतिक में जो जहाँ जन्म लेता है वहां तक जाता है। परंतु जो ये जो केवली समुद्र घाट है उसके सारे लोक में फैलते हैं, ये सबके सारे लोक में फैलते हैं। सारे लोग में बाकी नहीं फैले। वेदना समुद्र घाट आपको कौन कहा कि जहाँ दवाई रहती वहां तक होता है? ये कहा? हाँ, ऐसे बोले थे कि ना वेदना समुद्र घाट में ऐसा होता है कि वो स्पर्श करके आ जाता है और उसका वो निकल जाता है। वहीं तक रहता है ना। दीदी हाँ, ये आपने बताया अभी कि देवों के अपर्याप्त दशा तो होती है, लेकिन हम कहाँ अपर्याप्त बताए? नहीं होते। अपर्याप्त दशा होती मतलब विग्रह गति होना। विग्रह गति में तो अपर्याप्ति है ना। अपर्याप्त नामकरण का उदय उनको नहीं है कि उनकी इंद्र पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है, अपर्याप्त दशा हो रही है उनकी। दशा होने से मतलब विग्रह गति में अपर्याप्त है ना। अच्छा। जैसे कोई कहते बीमार पड़ना, बोला मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, पर मैं मनुष्य हूँ, तो मेरे बीमार पड़ने वाली हालत तो हो सकती, पर मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ। तो इसी तरह देव अपर्याप्त नहीं होते हैं, पर उनकी दशा चूंकि विग्रह गति में जा रहे हैं, तो एक समय, 2 समय, 3 समय की गति नहीं होती है इनकी। देवनार की, मनुष्यों की, सबकी 3 समय की मोड़े वाली गति, 3 मोड़े वाली गति नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा त्रस्त सभी त्रस्त जीव की 2 मोड़े की गति हो सकती, 3 मोड़े की तो निकृष्ट स्थान में कोई जन्म लेता है। ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा टेढ़ा है। अमित सागर जी ने ग्रुप में समझाया, कोई अमित सागर जी समझाया था माता जी, उसमें खाली मऊनाना चित्र बनाकर भेजी, तो बोलो हमारी ललिता बहन समझ गई। तो थोड़ा सा टेढ़ा है वो, कभी देखेंगे कोई चर्चा चलेगी उस तरह की, तो किसी दिन समुद्रघात आएगा बीच में तो अपन समझेंगे।
तो त्रस्त जीवों की विग्रह गति 2 मोड़े वाली होती, 3 मोड़े वाली नियम से नहीं होती है, नियम से। तो देव है 2 मोड़े की गति से जा रहा, 3 समय लग रहा है ना, तो 3 समय तक अपर्याप्त है, वो कार्मन का योग है उनको। ठीक है, समझ में आया? हाँ अपर्याप्त नामकरण नहीं होता, अपर्याप्त पना हो सकता है अगर विग्रह गति से देव जा रहा है तो। जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वो अपर्याप्त है। अंतर्मूर्त लगता है ना, देवनारकी को भी अंतर्मूर्त लगता है पर्याप्ति पूर्ण करने में। तो अंतर्मूर्त तक क्या है भाई, वो अंतर्मूर्त तक अपर्याप्त है, पर अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है उसको। नामकरण कौन सा है? पर्याप्त है। समझ में आया? हाँ ठीक ठीक दीदी। समअप कर रहे हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू रैन जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख जय। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वाद संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को अमरसा जी जीव कांड की जय। 9 बार नमस्कार। माता जी को वंदामी प्रतिमा धारी को वंदना। सादर एक 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 मिनट, 1 मिनट मैं बोलूं उसके साथ नहीं बोला करिए प्लीज। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण। आपको इसलिए हम जल्दी जल्दी बोले, मेरे को कुछ बोलना है इसलिए मैं पहला बोलना, मुझे बाद में बोल ही नहीं पाते आप लोग के साथ। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण, सबसे सादर जय जिनेंद्र। कल मैसेज देखिएगा, कल 10 बजे डॉक्टर का समय है। मुझे नहीं पता है वहां पर कुछ टेस्ट वगैरह और कई काम होने हैं कल। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा। 10 ऐसे तो 10 बजे का समय तो 12:30 तक आ सकती हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा मैसेज देखते रहिएगा। प्रणाम। भाई साहब की तबीयत हाँ माता जी, भाई साहब की तबीयत कैसे हाँ है? भाई, इन्हीं को लेके जाना है माता जी। ठीक नहीं? तबियत, हाँ नहीं तबियत तो ठीक नहीं है माता जी। माता जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। माता जी को माता जी को बंदामी, प्रतिमा धारी को वंदना, गड़बड़ हो सभी गई, जय बंदामी जिनेंद्र। बोलना चाह रही थी, बंदामी बोल रही थी लेकिन हाँ वही बोलते कहते बोलते माता जी को बंदामी, वंदना नहीं। माता जी को वंदना। बंदामी, हाँ। माता जी और सभी को सादर जय जिनेंद्र। माता जी को वंदना में, प्रतिमा धारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी को माता जी को सबको सादर जय जिनेंद्र भाभी। माता जी को वंदना में, दीदी को कैसे लग रहे हो? दीदी को प्रणाम। मंजू सेठी कलकत्ता, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? आप ऐसे कैसे लग रहे हो? बुखार उखार हो रखा है क्या? कुछ हो रखा है क्या मंजू जी? नहीं ठीक है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रखा था। बहुत ही बीमार जैसे लग रहे हो। हाँ बहुत दिन बाद अभी सर्दी जुकाम हो रखा है। हाँ चलिए, कल फिर से दोहराती हूँ, मैसेज देखिएगा जरूर से। ऐसा होगा। एंड कर रही हूँ। आज तो भैया जी की क्लास को नहीं माता जी, पंकज भैया की क्लास आज नहीं है। आज क्लास नहीं। मेरे पास मैसेज आता है ना भैया का, हाँ भैया का मैसेज रहता है ना। बोल देते हैं, परसों ही बोल दिया तो ज्यादा देखते नहीं मैसेज मैसेज, तो परसों बोल दिए तो मालूम पड़ गया। और संडे को तो ऐसे भी नहीं होती उनकी। आप आएंगे क्या?